बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आज 9th क्लास का जो टॉपिक है वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ डाटा या प्रॉब्लम सॉल्यूशन की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है। लास्ट टॉपिक में हमने टेस्ट डाटा को डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा को डिस्कस किया था। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है कि हम जब एल्गोरिदम एक लिख लेते हैं तो उसकी हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम का सलूशन हमने डिज़ाइन किया है क्या उसके मुताबिक हम ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्या सलूशन हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ सलूशन बोलते हैं कि क्या सलूशन हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन में मैं आप एग्जांपल एक जो आपकी बुक में दी हुई है वही डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किसी चीज़ का। ठीक है, हमने एक एल्गोरिदम राइट किया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का। तो हमने देखना है उसके अंदर जब टेस्ट डाटा दे दिया जाता है, टेस्ट डाटा देने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड कर रहा है उसके अंदर, वो प्लेन इंटरेस्ट तो नहीं फाइंड कर रहा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है वो आप प्रोग्राम के एल्गोरिदम की या सॉल्यूशन की जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हमारा एल्गोरिदम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और वैलिडेशन के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहा है तो क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, नॉर्मल जनरल से एग्जांपल है कि फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, पिज़्ज़ा में आपने रिक्वायरमेंट्स दे दी कि हमें लार्ज साइज पिज़्ज़ा चाहिए और वो स्पाइसी होना चाहिए। उसके अंदर जो है आप फ्लेवर उसका स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें फजीता चाहिए। ठीक है, अब जब वो डिलीवर होगा तो आप उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, क्या ये वहीं से आया पिज़्ज़ा जहाँ से हमने ऑर्डर किया था। ठीक है, आप देखेंगे कि लार्ज साइज पिज़्ज़ा है, चले ये तो वेरीफाई हो गया कि आपका वो सॉल्यूशन मिल गया। अब वैलिडेशन कैसे हो सकती है, आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि हमें इसका जो फ्लेवर है या टेस्ट है वो फजीता चाहिए, क्या ये फजीता ही है। फिर आपने कहा था कि ये टू मच स्पाइसी होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए। ठीक है, आप उसको टेस्ट करके देखेंगे कि अगर तो वो स्पाइसी है तो आपका वैलिडेट भी हो गया और वेरीफाई तो आप कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं मैच कर रहे तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ है, ये वैलिडेशन नहीं हुई। इसकी वेरिफिकेशन तो होगी कि हाँ जी ये सॉल्यूशन हमने लिख लिया, ये सॉल्यूशन हमने एल्गोरिदम लिख लिया। ठीक है जी, और इसके अंदर ये वाला काम करना था कर लिया। अब वैलिडेशन क्या है कि आपका वो काम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है, ये बहुत आसान है, तो इसके लिए कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट देना था कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होती है। ठीक हो गया जी। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बाद जो अगला स्टेप आपका आता है बेटा कि अगर आपकी वैलिडेशन नहीं हो रही, अगर आपका वो वैलिड नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा एल्गोरिदम, तो फिर आप लोग क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं। ठीक है, आपके एरर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है और आपके जो है वो करेक्शन ऑफ एरर्स होती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एल्गोरिदम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका एल्गोरिदम है आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रूट फेलियर हम स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पे आपका जो है वो एल्गोरिदम फेल होगा। ठीक है, कहाँ पे आपका एल्गोरिदम फेल हो रहा है, यहाँ कहाँ पे आपके एल्गोरिदम की वर्किंग जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, वो उस पोर्शन को हम लोग फिर करेक्ट करते हैं, करेक्शंस करते हैं उसके अंदर।
तो बाज़ टाइम आपका लॉजिकल एरर होता है, बाज़ टाइम आपका जब हम इसको कोडिंग की तरफ लेके आते हैं तो बज़ाहिर लिखने में इंग्लिश स्टेटमेंट्स हम ठीक लिख जाते हैं, तो बाज़ टाइम हम जब कोडिंग करते हैं तो उसमें आपका लॉजिकल एरर भी हो सकता है, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है, ठीक है, रन टाइम एरर भी हो सकता है। तो जो सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर्स हैं वो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपका कंपाइलर बता देता है, लेकिन लॉजिकल एरर जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता, वो आपको बताता ही नहीं है। तो आज जो भी हम एग्जांपल एक यहाँ पे एल्गोरिथम की करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन की और करेक्शन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर की और करेक्शन ऑफ एरर की, उसके अंदर हम एक लॉजिकल एरर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉजिकल एरर को फाइंड करना मुश्किल होता है। सिंटैक्स और रन टाइम को तो कंपाइलर आपको सामने उठा के दे देता है, तो लॉजिकल एरर नहीं आता। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज लॉजिकल एरर की ही एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा आपके साथ कि लॉजिकल एरर कैसे हम लोग ये लॉजिकल एरर जो होता है ना बेसिकली पूरे प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से होता है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे होता है, जब आपकी आउटपुट रॉन्ग आ जाती है उसको हमें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है जी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब एग्जाम्पल है कि एक स्कूल टीम जो है वो वॉलीबॉल की टीम एक बनाना चाह रहा है, वॉलीबॉल गेम की एक प्लेयर्स की टीम बनाना चाह रहा है, ठीक है जी। वहां पे जो हाइट है 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट है कि वॉलीबॉल टीम है और उसके अंदर हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर वो हाइट चेक की जाएगी कि जो जितने हाइट है कैंडिडेट्स की, जो प्लेयर्स बनना चाह रहे हैं, उनके 144 सेंटीमीटर से लेके और 164 सेंटीमीटर तक होने चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे जो कि आपकी हाइट को काउंट करेगा और जो वैलिड होगा डाटा उसको आपको बता देगा और जो इनवैलिड होगा वो भी रिजल्ट आउटपुट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके लिए हम लोग एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं जिसमें हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि स्टार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल लिया काउंट, उसकी वैल्यू हमने 0 लिखी अभी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी 0, कि इस काउंट की वैल्यू जो है वो 0 सेट कर दें। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या किया, सेट ऑल हाइट्स in the list all heights, ये हमने एक ऑल हाइट्स के नाम पे हमने जितने भी हाइट्स हैं आपकी उसके अंदर सबकी हाइट्स डाल दी, इनपुट कर दी, ठीक है जी। मल्टीपल यहाँ पे नंबर्स डाल दिए, ठीक है। आपको कह रहा है यहाँ पे अगले स्टेप में कि हम क्या करेंगे, फॉर ईच हाइट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप मिस करके हम लोग यहाँ पे हम करेंगे सेट ऑल हाइट्स, यहाँ पे हाइट्स दे देंगे, यहाँ पे क्या 154 140 155 164 144 166 160 143, ठीक है, ये हाइट्स हमने दे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर ईच हाइट इन द हाइट लिस्ट,
यहाँ पे हम अब कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस लिए कि हमने चेक करना है कि जी कौन से बंदे की हाइट जो है वो 164 तक है, ठीक है, 144 से लेके और 164 तक है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ हाइट is greater than 144 and height is less than or equal to 164, then set count to count plus 1। कि अगर हाइट 144 से ज्यादा है और 164 से कम है या इक्वल है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो क्या करें, काउंट की इस जीरो की वैल्यू को 1 करते हैं, प्लस 1 करते हैं उसके अंदर, तो आउटपुट में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी जिसकी हाइट वैलिड होगी। ठीक हो गया। और स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, आउटपुट काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे हम, और स्टेप 7 आपका होगा एंड या स्टॉप। ठीक है जी। अब ये देखें बेटा कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे इसको हाइट पे चेक करने के लिए। अब इसकी वर्किंग दोबारा से सुन लें, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया काउंट, उसकी वैल्यू जो है हमने क्या कर दी, 0 दे दी, 0। ठीक है, कि इसकी वैल्यू 0 सेट कर दी। फिर हमने कहा कि सेट ऑल हाइट्स, कि ऑल हाइट्स जो है उसको हमने दे दी सारी लिस्ट उसके अंदर की जितनी भी हाइट्स हैं, 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 और 143। ठीक है जी। अब उसने कहा फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट, कि जो ऑल हाइट की लिस्ट है इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन सेट कर रहे हैं हम लोग कि इफ हाइट इज लेस देन ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 164 देन सेट काउंट की वैल्यू फिर क्या कर देनी है, +1 कर देनी है, उसके अंदर 0 के अंदर +1 कर देनी है, और आउटपुट ले लेनी है इसकी वैल्यू और स्टॉप कर देना। अब देखिए मुझे ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिकल एरर है। जब ये करेगा, अब हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी ना कि हाइट हमने काउंट करनी थी, हाइट उसने कहा 144 सेंटीमीटर से लेके और 164 तक ये वैलिड है। ठीक हो गया, ये वैलिड हाइट है। अब ये जो कंडीशन है इससे क्या करना है कि आपकी जो हाइट ग्रेटर देन 144 होगी उसको एक्सेप्ट करेगा और काउंट की वैल्यू 1 प्लस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने जो है वो एक छोटा सा एरर कर दिया। क्या एरर किया हमने, कहा ग्रेटर देन 144, तो ये 144 को तो वैलिड कहेगा ही नहीं। ठीक है, ये ग्रेटर देन 144 को वैलिड कहेगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इस कंडीशन में जो हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आना था। ये इसके अंदर लॉजिकल एरर। आपके कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये आपसे एरर हुआ है, उसको तो इस ऑपरेटर का भी पता है। ठीक हो गया, तो वो इस ऑपरेटर को भी आपके रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर देगा, लेकिन आपकी जो आउटपुट होगी वो रॉन्ग आएगी। ठीक हो गया, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगी आउटपुट, तो इसके अंदर जो आपका जो है ना वो एरर होगा, और इस लॉजिकल एरर को हम लोग रॉन्ग आउटपुट ऑब्जर्व करके तो फिर इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, या इसको रन करने से पहले या एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग जो है टेस्ट डाटा दे के भी इसकी वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और वैलिडेशन कर सकते हैं और इसकी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स है कि जिसमें आप अपने एल्गोरिथम्स को कर सकते हैं करेक्ट अगर उसके अंदर कोई एरर्स हो। उसके बाद हमारा जो ये करेक्शन ऑफ एरर्स के बाद बेटा अगला हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है,
इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। क्या हम लोग इनवैलिड डाटा भी यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए? ठीक है, अभी देखिए हमने अभी तक वैलिड डाटा यूज करके देखा। लास्ट लेक्चर में जब टेस्ट डाटा हमने कहा था तो उसमें क्या था कि आपका जो है जो डाटा की टेस्ट डाटा की टाइप्स थे उसके अंदर एक इनवैलिड डाटा भी था। तो इनवैलिड डाटा हम लोग क्यों करते हैं? किस चीज के लिए? फॉर टेस्टिंग। हम लोग टेस्टिंग के लिए इनवैलिड डाटा यूज करते हैं। देखिए पहले हमने कहा कि हम ये वैलिड डाटा यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। वैलिड डाटा क्या होता है कि जो रेंजेस के अंदर हो, जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हो, जो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो, वो वैलिड डाटा होता है। तो इनवैलिड डाटा यूज करने की क्या जरूरत है कि हम लोग देखते हैं कि क्या आपका एल्गोरिदम जो है वो वैलिड डाटा के ऊपर वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली, तो वो इनवैलिड डाटा पे तो नहीं कर रहा। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपका इनवैलिड डाटा भी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। किस लिए? कि आप देखेंगे कि आपका एल्गोरिदम क्या इनवैलिड डाटा के ऊपर एरर जनरेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, कि इसके बाद ये ना हो कि आप प्रोग्रामिंग कर लें, कोडिंग कर लें, तो वो गलत जो रेंजेस हैं वैल्यूज की उनको भी एक्सेप्ट करी जाए, उनके ऊपर भी वर्किंग करी जाए। ठीक है, तो इसलिए इनवैलिड डाटा यूज करने का ये होता है कि हम इनवैलिड डाटा यूज करते हैं उसके आउटपुट रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कि क्या आपका जो इनवैलिड डाटा है वो तो कंप्यूट नहीं होना शुरू हो गया, तो हमने तो उसको कंप्यूटेशन से बचाना है कि हमने कंप्यूट होने ही नहीं देना, उसके ऊपर वर्किंग या प्रोसेसिंग होने ही नहीं देनी इनवैलिड डाटा के ऊपर। क्यों नहीं होने देनी? इसलिए नहीं होने देनी कि अगर इनवैलिड डाटा के ऊपर आपकी वर्किंग होना शुरू होगी तो आपका तो सारे रिक्वायरमेंट्स का जो मतलब आउटपुट है वही गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका तो सोल्यूशन ही रॉन्ग हो जाएगा। हम रॉन्ग डाटा के ऊपर अगर सोल्यूशन देना शुरू हो गए तो सोल्यूशन ठीक कहाँ से होगा? तो डाटा तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो फैक्ट्स तो गलत नहीं होते। इसलिए इनवैलिड डाटा हम लोग चेक करते हैं, जानबूझ के देते हैं इनवैलिड डाटा, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी एल्गोरिथम की वर्किंग को चेक कर सकें। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ तक आपका चैप्टर था पहला, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज एंड हो गया। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे अगले लेसन में। आज इस पूरे चैप्टर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगले लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।